बालू टेंडर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नया फॉर्मूला बनाया गया है। इस फॉर्मूला के तहत 10 हेक्टेयर से 49 हेक्टेयर तक के बालू घाटों का टेंडर जिला स्तर पर उपायुक्त करेंगे और 50 हेक्टेयर से ऊपर के घाटों का टेंडर जेएसएमडीसी करेगा। 31 मार्च तक जिला पदाधिकारियों को यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अगर यह फॉर्मूला लागू हुआ तो बालू सस्ता हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। खनन विभाग ने बालू घाटों के टेंडर की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक फॉर्मूला तय किया है। इस फॉर्मूले के तहत बालू घाटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी 10 हेक्टेयर के छोटे बालू घाट, दूसरी कैटेगरी में 50 हेक्टेयर और छोटी सी कैटेगरी में 50 से ऊपर के बड़े बालू घाट होंगे। पहली छोटी कैटेगरी का टेंडर और निगरानी जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी करेंगे। उसके बाद का टेंडर और निगरानी जेएसएमडीसी के जिम्मे होगा। लिमिटेड टेंडर होगा, जो वित्तीय निविदा होगी वो चूंकि जेएसएमडीसी में यह समय ज़्यादा लगता है, तो ये सभी जिला के संबंधित उपायुक्त इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत निर्देश दिया गया है। निदेशक अमित कुमार ने तमाम जिलाधिकारियों को 31 मार्च तक तमाम प्रक्रिया पूरी करने का सख्त निर्देश दिया है। 10 दिन के अंदर एमडीओ के चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी और इसके साथ ही छोटे घाट पंचायत स्तर से पूर्व की तरह संचालित हो सकेंगे। बालू सस्ता उपलब्ध हो, लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाए ताकि कालाबाजारी और माफिया तत्व इस प्रक्रिया से दूर रहें। घाटों का संचालन प्रारंभ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। इसे यथाशीघ्र किया जा सके सो दैट कि राज्य में सभी लोगों को बालू सुगम तरीके से जो उचित दर निर्धारित है उस पर मिल सके। उस मंशा के साथ इस काम को जल्दी से संपादित हो, इसलिए निर्णय लिया गया। विधानसभा में बालू घाटों का मुद्दा विपक्ष ने प्रमुखता से उठाया है और यह बात भी सही है कि बालू खनन प्रक्रिया माफिया तत्वों के हाथों में पहुंच गई है। बालू महंगा हो गया है। गद्दी संभालते ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि बालू मुफ्त हो जाए, वह इसकी कोशिश करेंगे। बहरहाल मुफ्त न सही, बालू सस्ता जरूर हो गया है। सुलभ हो जाए, इतना ही जनता के लिए काफी होगा। न्यूजीलैंड भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और शाहनवाज अख्तर सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, और कितना इंतजार सस्ते बालू के लिए? भाई एबीसी तमाम तरह की जो कैटेगराइजेशन है धरातल पर कब नजर आएंगी, क्या लग रहा है शाहनवाज? बालू का मसला आम आदमी का मसला है। हर समाज के लोग, किसी भी तबके के लोग हों, उनको गृह निर्माण से आमना सामना करना ही पड़ता है उसका। और जब उनको सामना होता है, गृह निर्माण सामग्री खरीदने जाते हैं, बालू एक ऐसी चीज़ है जिससे सबसे पहले उसकी ज़रूरत पड़ती है। और बालू आप ख़रीदने जाइए तो इस वक्त बालू की कीमतें आसमान छू रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि लोगों ने बालू स्टॉक करके रखा हुआ है, छुपा करके रखा हुआ है, और वो कह देते हैं कि उपलब्ध नहीं है और आपको चाहिए तो हम कहीं से इंतज़ाम करेंगे, आपको इतने पैसे लगेंगे। बालू हासिल करने के लिए कोशिश पैरवी तक लगानी पड़ती है। और बालू की अगर हम बात करें तो सरकार की जो नियम कायदे कानून है वो इतने अस्पष्ट हैं। कौन है घाट का ठेकेदार है, कहाँ से बालू आ रहा है, कैसे ठेका किसको मिलता है, इस बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है। लिहाजा मौजूदा सदन में भी इस बात को लेकर के विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया है। तो सरकार की ओर से ये जवाब आया है और जेएसएमडीसी को निर्देश भी गया है, खान विभाग को निर्देश किया है कि आप एक नियमावली बनाएं। तो नियमावली बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया है, 3 कैटेगरी बांटी गई है। एक छोटे घाट जिसमें 10 हेक्टेयर के आसपास जो स्पेस होता है, फिर एक 49 हेक्टेयर तक उसकी लिमिटेशन, 50 हेक्टेयर तक का जो घाट है उसको कैटेगरी 2 में रखा गया और 50 से ऊपर कैटेगरी 3। तो 2 और 3 जो कैटेगरी होगी उसका संचालन जेएसएमडीसी करेगा, उसका टेंडर जेएसएमडीसी करेगा। और जो पहली कैटेगरी है 10 हेक्टेयर के आसपास के छोटे पंचायत से रिलेटेड जो घाट होते हैं, उनको टेंडर करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। और जिलाधिकारियों को ये कहा गया है कि अपने यहाँ तैयारी करें टेंडर के लिए, और निष्पक्ष टेंडर होगा। और जो स्थानीय लोग हैं, पंचायत है, जो पहले भी पंचायतों का ही उस पर अधिकार होता था, तो लेटर जा चुका है। खान निदेशक ने कहा है, तो जाहिर है 10 दिन का समय उनको दिया गया है। 10 दिन के अंदर तैयारी करके कम से कम छोटे घाट
वो टेंडर पे डाल सकेंगे। उसके बाद घाटों से पारदर्शिता के साथ बालू उठेगा और बहुत कम कीमत पर तब बालू उठेगा और जाहिर है फिर उसको आप शहर में बेचेंगे तो उसकी कीमत कम होगी। अब रहा सवाल 2 और 3 कैटेगरी के टेंडर के लिए, जेएसएमडीसी टेंडर निकालेगा, डीएमओ का चयन हो रहा है, तो जाहिर है उसके लिए भी जल्दी करने का निर्देश दिया है। 31 मार्च तक रिपोर्ट करने का निर्देश है। कोशिश शुरू तो हुई है, लेकिन ये कब तक पूरी होगी, हो सकता है सदन ख़त्म हो और ये सब मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाए, क्योंकि सदन में बातचीत हो गई, बाहर फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन पर कोई निगरानी है नहीं। तो जाहिर है हम नेगेटिव बातों की तरफ अभी नहीं जाएं। उम्मीद करनी चाहिए कि बालू के टेंडर की जो नई प्रक्रिया अपनाई जानी है झारखंड में, वो अमल दरामद उस पर हो और उसके बाद बालू का रीटेंडरिंग हो, पंचायत के माध्यम से जिला पदाधिकारी करें, क्योंकि उन्हीं को निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि ज़िले के मालिक वही होते हैं। आज टेंडर करना जेएसएमडीसी को की ज़रूरत है, निगरानी किसी और की जिम्मेदारी है, तो इससे चीज़ें घोर मट्ठा जिसको कहते हैं मिक्सअप हो जाती हैं और इससे केओस फैलता है और तकलीफ सीधे जनता को होती है। इसमें जो माल कमाते हैं वो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो, और जो माफिया तत्व हैं जो बड़ी बड़ी बोली लगा करके टेंडर पे कब्जा करते हैं और वो फिर वो बेचते हैं महंगे कीमत पे दुगने, तो जाहिर है उनका मुनाफा भी दुगना होता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बदनामी से बचने के लिए कम से कम बालू जैसी बुनियादी चीज़ है, कुछ बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं जो सार्वजनिक जीवन में, जिसमें से बालू भी एक है। बालू को कम से कम इतना सुलभ करा दें कि जिससे आम आदमी आसानी से मार्केट में जैसे नमक, चावल, तेल खरीदता है वैसे बालू भी मिले और सस्ती कीमत पे मिले, तो सरकार का एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी कम हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का पूरा ठीकरा विपक्ष सरकार के ही मत्थे डाल। शाहनवाज, इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए डंके की चोट में यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको फागुन के रंग दिखाएंगे। कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।